Stress is the reaction of the body and or the mind to the interpretation of a situation. Okay? तो या तो सिचुएशन ऐसी है जो आप बदल नहीं सकते, आपकी रिएक्शन को आप योग के द्वारा बदल सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन, कि वो जो आपको चीज तकलीफ दे रही है उसका आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। वेदों के अनुसार 3 इंटरप्रिटेशन से आप उसको चेंज कर सकते हो। पहला है अपोजिट सोचो। आपका मन कर रहा है इस वक्त में चोरी करने का, तो उस वक्त में आंखें बंद करके एक चीज, कोई भी चीज किसी को दान कर दो। आपने अपनी भावना बदल दी। ठीक है। या फिर आप डिफरेंट सोचो। डिफरेंट सोचने का मतलब है कि आप उस वक्त में अपने आप को डाइवर्ट कर लो। आपका मन कर रहा है चोरी करने का, तो उस वक्त में आप बोलो अच्छा मैं गाना सुनता हूं। आपने अपना मन, अपनी इंद्रियों को डाइवर्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड डिफरेंट थिंकिंग। थर्ड है पॉजिटिव थिंकिंग। उस वक्त में आप एक पॉजिटिव चीज सोचना चालू कर दो कि मुझे ये करना है, मुझे ये प्लान करना है। यू स्टार्ट। सो 3 ऑप्शंस हमारे पास में वेदों ने दिए हैं। वेदों में एक आदि शंकराचार्य ने दिया है, एक पतंजलि ने दिया है और एक बुद्धा ने दिया है, कि दिन भर में आप ये वर्ड ओ शिट कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर वो बार बार बोलते हैं कि हमारे मन में ये दिमाग में आता है कि तू तो पागल है, ठीक है, या ओ शिट, सो दे हैव ए नेगेटिव थिंकिंग। अगर वो ओ गॉड बोलते हैं, ओ गॉड बोलते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग है। अच्छा, तो पॉजिटिव है ये। ठीक है। फिर हम लोगों से एक सिंपल एक्सरसाइज बोलते हैं, वो है कि 3 अक्षर का एक वर्ड बनाओ। सेकंड अक्षर ए है, थर्ड अक्षर डी है। तो 90% लोग बोलेंगे BAD बैड और MAD मैड। ओके, सो ये पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। तो 10% लोग बोलेंगे DAD डैड। 10% वो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी के आपके मन में कोई भी सिचुएशन में पहला वर्ड नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। अगर आपके मान लीजिए घर में कोई आदमी लेट हो गया आने के लिए, तो अगर फीलिंग आती है अरे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो नेगेटिव फीलिंग है। तो कोई भी स्ट्रेस में पहली सिचुएशन क्या होती है, अगर वो बुरी सिचुएशन है तो इसका मतलब है नेगेटिव फीलिंग है। बहुत अच्छा आपने बोला है ये। नेगेटिव थिंकिंग क्यों होती है? क्योंकि बचपन से हमें नो सिखाया गया है कि बचपन से ही हमें इस पे हाथ नहीं लगाना, कुत्ते के पास नहीं जाना, बिल्ली के पास मत जाना, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर में हाथ मत लगाना, हीट के पास मत जाना। हमें नो ज्यादा सिखाए गए हैं, पॉजिटिव कम सिखाए गए हैं। यस की बजाय। ओके। सो हम क्या कहते हैं कि स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। लोग गेम्स खेलते हैं, तो हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की अंताक्षरी खेलो। जैसे आप बोलो ओके माँ से मदर, अब तुम बोलो आर से, बोलेगा आर से रिस्पेक्ट। ओके, ठीक है। अब बोलोगे टी से टाटा, जी से ग्रेटफुल, टी से आप कोई भी पॉजिटिव टुनाइट। सो इसको इस तरीके से आप अंताक्षरी को गानों के बदले पॉजिटिव वर्ड्स की अंताक्षरी खेलो। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कोई वर्ड बोलना है तो पॉजिटिव बोलना है। और हमारे वेदों ने आपने जैसे कहा है कि वर्णन कर भी दिया। बुद्धा कहता है कि कोई भी चीज बोलने से पहले सोचो क्या ये जरूरी है। अच्छा, क्या ये सच है, क्या ये काइंड है। काइंड का मतलब पॉजिटिव वर्ड। तो अपनी डिक्शनरी में पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढो। सबसे डिफिकल्ट चीज जो दुनिया में है वो है दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उसको अप्रिशिएट करना चालू करो, दूसरे लोगों को। दैट्स ए पॉजिटिव। सो बी पॉजिटिव इन लाइफ। जैसे हम लोगों का एक प्रिस्क्रिप्शन है मेरा कि मंडे को नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। जी, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में बोलिए, अगर आपने बोला डॉक्टर के अग्रवाल बहुत अच्छे हैं, तो ये वायलेंट कम्युनिकेशन है। अच्छा, क्योंकि आपने बोला बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है यू आर गिविंग ए जजमेंट। ओके। लेकिन अगर आप बोलते हो मेरे को अच्छे लगते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना। जो आपने बोला मेरे को अच्छे लगते हैं, दूसरों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जहां आपने बोला डॉक्टर के अग्रवाल अच्छे हैं, इसका मतलब है कि बाकी लोग जो वहां बैठे हैं उनको मानना पड़ेगा। तो डिस्कशन आ गया, कंपैरिजन आ गया, वो वायलेंट हो गया। डॉक्टर मैं यहाँ पे बिल्कुल आपसे मैं खत्म कर दूं। ट्यूसडे को हम बोलते हैं कन्फेशन। वेडनेसडे को बोलते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट, सबको अप्रिशिएट करो।
बिल्कुल। थर्सडे को थिंक डिफरेंटली, फ्राइडे को बी विद द नेचर, सैटरडे को से मे आई हेल्प यू। ओके। इन सब के अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, जी जी। पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है ना। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतने आपके शरीर में सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा, मेडिकली ये सब। उतना यू विल शिफ्ट फ्रॉम सिंपैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक मोड, उतनी इंटरनल हीलिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो दुनिया में कभी भी कोई गलत नहीं होता, बिल्कुल सबकी अपनी अपनी अप्रोच है यहाँ, या वो सही होता है या अलग होता है। अलग होता है, बिल्कुल। तो जो अलग है इसका मतलब है कि वो ये सोच के चले कि बाकी लोग जो है अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग उसको गलत बोल रहे हैं। अगर आपने अपने आप को कंपैरिजन करने से रोक दिया, यू आर हैप्पी इन लाइफ। ओके। सो याद रखिए, बड़ों से आशीर्वाद लो, छोटों को आशीर्वाद दो, अपने वालों के साथ में संबंध रखो, बाकी सबको इग्नोर करो। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग 70 साल के 75 साल के हैं, उनको अगर आप कोई जिम्मेवारी दे दो तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। बिल्कुल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग में ये भी है कि आप पॉजिटिव काम करो। जब आप लग के पॉजिटिव काम करते हो, आपके शरीर का हार्मोनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है एंड आपकी लाइफ भी बढ़ जाती है। कि एक खेमकास करके हमारे पेशेंट थे, उनको डॉक्टर मैथ्यूज ने ऑपरेट किया और उनके कैंसर प्रोस्टेट का पूरे शरीर में फैला हुआ था। उन्होंने ऑपरेशन वैसे ही बंद कर दिया, मतलब कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। ठीक है। और उन्होंने कहा कि अब इनमें बचने की उम्मीद नहीं है। हमने राधेश्याम खेमका जी, जो अब हमारे साथ में नहीं है, उनको बुलाया, उनके बड़े बेटे को। हमने बोला हम एक गेम खेलेंगे, मैंने आज रात को पार्टी का इंतजाम करो, सबको बुलाओ, ठीक है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ किसी को नहीं बोलोगे। ठीक है। तो हमने रात को पार्टी करी, बाबूजी को साथ में लेकर गए और हमने वहां घोषित कर दिया कि मिरेकल हो गया है। और ये ठीक हो जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा ऑपरेशन किसी ने नहीं किया कि इतना भयानक कैंसर को क्योर कर दिया। गया। ओके। तो द फीलिंग केम टू एवरीबॉडी, पॉजिटिव फीलिंग कि इनका कैंसर ठीक हो गया। अब उसके बाद से अगले दिन से जितने भी लोग आए बाबूजी की बात में, बाबूजी आप तो भगवान हो, आप तो क्या, आपके इंसान हो, आपका तो कैंसर ही क्योर हो गया। एंड ही लिव्ड फॉर 9 years। माय गॉड, आफ्टर दैट 9 years, जहां उनको 9 महीने नहीं थे, 9 साल तक वो जीते रहे। सो पॉजिटिव थिंकिंग हैज ए रोल, पॉजिटिव एफर्मेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग हैज ए लॉट ऑफ रोल टू प्ले बायोकेमिकली। कि भगवत गीता ये कहती है कि जैसी आपकी सोच टर्मिनल होती है वैसे ही नया जन्म होता है, उसी सोच के साथ आप पैदा होते हो, और जैसी सोच आपकी पूरी जिंदगी होती है वैसी ही सोच आपकी टर्मिनल होती है। अब इसको मैं डे में लेके चलूं, जैसी आपकी सोच दिन भर है वैसी ही आपकी सोच रात को होगी, और जैसी ही आपकी सोच रात को है वैसी ही सोच से आप सुबह उठाओगे, तो स्ट्रेस फ्री हो। अब मैं आगे और चल रहा हूं, जी। इसको मैं फर्दर माइन्यूट लेवल पर जा रहा हूं कि इस वक्त में अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं तो एपोप्टोसिस के कारण से जो मेरी सेल्स मर रही हैं और वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में पैदा होंगी, और इस वक्त में मैं गुस्से में हूं तो गुस्से की सेल पैदा होंगी। तो आज से अगर मैं पॉजिटिव सोचना चालू करूं तो 3 महीने से 1 साल के अंदर मेरी पूरी बॉडी की जो नई सेल्स आ रही हैं वो हैप्पी फीलिंग के साथ में आ रही हैं। सो आई चेंज। तो मैं अपने आप को 1 साल में अपनी पर्सनालिटी को पूरा चेंज कर सकता हूं। 3 महीने में इसके असर आने चालू होते हैं। सो एनी चेंज इज अ गुड चेंज। तो अगर आज भी, ये कहने का नहीं है कि हम आज से कुछ, अब तो जो हो गया सो हो गया, योर बॉडी रीजनरेट्स बाय इटसेल्फ। 3 महीने से 1 साल में पूरी बॉडी आपकी सेल्स जो है वो नहीं आ जाती हैं। तो उस सेल्स को हैप्पी सेल्स बनाओ, और वो अगर हैप्पी सेल्स हैं उसमें सेरोटोनिन लेवल ज्यादा है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन लेवल कम है, एंडोर्फिन्स लेवल ज्यादा है, एम्फेटामिन लेवल ज्यादा है, तो आपके शरीर के अंदर में हीलिंग प्रोसेस ज्यादा होगी, पैरासिम्पैथेटिक स्टेट ज्यादा आएगा, फेस का ग्लो ज्यादा आएगा, मिरेकल ज्यादा होंगे, आपको टेलीपैथी ज्यादा होगी, रिवर्स टेलीपैथी ज्यादा होगी, स्पॉन्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स होगा। ये सब चीजें आपको बेनिफिट करने के लिए मिलेंगे।